नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि किसी व्यक्ति के नाम से किसी भूमि का उनके नाम से काफ़ी लंबे अरसे से जमाबंदी चल रहा है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है, तो क्या यह उस भूस्वामी का उनके मालिकाना हक का ठोस सबूत नहीं है? क्या अंचल पदाधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा ऐसे पुराने जमाबंदी रैयत का जमाबंदी सहजता से खंडित किया जा सकता है? दोस्तों, जमाबंदी का सृजन भूस्वामी का एक बहुमूल्य अधिकार होता है। एक लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति के नाम से किसी भूमि का जमाबंदी चल रहा है तो अंचल अधिकारी या फिर तहसीलदार के द्वारा उस जमाबंदी को सहजता से खंडित नहीं किया जा सकता है, और यदि किया जाता है तो यह कानून सम्मत कदापि नहीं है, जबकि उसके भू स्वामित्व का एक यह ठोस प्रमाण है और काफ़ी लंबे से समय से उनके नाम से जमाबंदी रन कर रहा है। बिना उनके पेपर का उनके भू स्वामित्व के अधिकार से संबंधित कागजातों का अवलोकन किए बिना यदि किसी अंचलाधिकारी द्वारा या फिर तहसीलदार के द्वारा जमाबंदी को खंडित किया जाता है तो यह कदापि कानून सम्मत नहीं हो सकता है। और यदि इस संबंध में उनके किसी फरीक द्वारा किसी शेयरदार के द्वारा उस पुराने जमाबंदी को किसी रेवेन्यू न्यायालय में यदि चुनौती दिया जाता है तो उस रेवेन्यू न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि उस पुराने जमाबंदी रैयत को अवश्य ही नोटिस तामील कराया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे कदापि खंडित नहीं किया जा सकता है। एट एनी हाउ उसे नोटिस तामील कराना अति आवश्यक है। सिवाय इसके कि जो पुराने जमाबंदी रैयत हैं उनके द्वारा जमाबंदी कराने वक्त किसी छल का सहारा न लिया गया हो। यदि किसी छल प्रपंच का सहारा नहीं लिया गया है, भूमि के अधिकार से संबंधित जमाबंदी रैयत के ठोस आधार हैं, बेदाग हैं, निर्विवाद हैं, तो इसे खंडित करना कदापि कानून सम्मत नहीं है और यह भूस्वामित्व का एक ठोस आधार है। यदि किसी वरीय न्यायालय में या फिर सिविल कोर्ट में उस पुराने जमाबंदी को टाइटल सूट के तहत चुनौती दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस पुराने जमाबंदी रैयत का पेपर बारीकी से देखना लाजमी है। यद्यपि जमाबंदी करते वक्त अंचलाधिकारी या तहसीलदार के द्वारा भूस्वामी के अधिकार से संबंधित पेपर को बड़ी बारीकी से जांच किया जाता है, फिर भी यदि उनसे किसी प्रकार की भूल हो जाती है या फिर जमाबंदी रैयत भूस्वामी के द्वारा किसी प्रकार का छल प्रपंच किया जाता है या फिर उनके द्वारा किसी प्रकार का इसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है, फर्जी पेपर तैयार किया जाता है, उस आधार पर यदि जमाबंदी करा लेता है तो यह एक अलग बात है, और इसी आधार पर उस पुराने जमाबंदी को समाप्त किया जा सकता है। अन्यथा यदि वह बेदाग है, निर्विवाद है, तो उसे कदापि खंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी भूमि का जो भूस्वामी है उसका यदि पुराना जमाबंदी है तो यह उसके भूस्वामित्व होने का एक ठोस प्रमाण होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि ये कानूनी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।